नाज़रीन व सामईन, हरकत में बरकत है। बिल्कुल इसी तरह निकम्मेपन में, काहिलुल वजूदी में, सुस्ती में ज़िल्लत है, नहूसत है। और यही वजह है कि निकम्मेपन को, काहिलुल वजूदी को तमाम बुराइयों की माँ कहा जाता है। और फारिग आदमी का दिमाग जो है वो शैतान का घर भी इसी वजह से कहा जाता है। चाहे बात आपकी जिस्मानी सेहत की हो या जहनी सेहत की, बात आपके प्रोफेशनल कैरियर की हो या आपके ज़ाती ज़िंदगी की, अगर खुदा न खास्ता आप काहिलुल वजूदी का शिकार हैं तो आप बार बार अपने ज़मीर को मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे रीज़न्स, झूठे वजूहात बता बता कर, थपकियाँ दे देकर, लोरियाँ सुना सुना कर सुलाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान पर निकम्मेपन की या काहिलुल वजूदी की या सुस्ती की कैफियत तारी हो सकती हैं और नतीजतन वो न सिर्फ डाइटिंग बल्कि किसी भी अच्छी आदत को इख्तियार करने से बाज रह जाता है। नंबर 1, आसाबी खौफ यानी न्यूरोटिक फियर। इस तरह के लोग पता है किस तरह की बातें करते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझसे हो ही नहीं सकेगा। और ऐसे लोग बहुत सारे आपको मुआशरे में अपने इर्द गिर्द महसूस होंगे, मिलेंगे। नंबर 2, मखसूस जहनीत, स्पेसिफिक मेंटालिटी या माइंड सेट, ख़ास किस्म की जहनीत। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा मुआशरे में। और वो जो एक ख़ास टर्म इस्तेमाल होती है खाला और फुप्पो कल्चर वाली, कि ओहो मेरी बात पूरे ख़ानदान में ख़राब हो जाएगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैंने ये काम कर लिया तो, और अगर मैं नाकाम हो गया, ये काम नहीं कर सका तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सो ये वाला माइंडसेट भी बहुत ख़तरनाक होता है। तीसरी जो वजह हो सकती है, जो कंडीशन है, वो है तज़ब्ज़ुब। मुझे ये मालूम ही नहीं कि ये होगा कैसे, मुझे नहीं मालूम ये काम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ इसका अख्तिताम होगा। आई जस्ट कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसकी अलिफ क्या है, बे क्या है, सो मैं नहीं कर सकता ये काम। फिर है पशेमानी। अब तो मेरी उम्र ही गुजर गई, तो मैं तो अब इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ या कोई नया काम स्टार्ट कर सकूँ। पशेमानी यानी रिग्रेट, नहीं अब तो मेरी उम्र नहीं है, अब तो टाइम गुजर चुका है कुछ करने का, कुछ नया करने का, कामयाबी का। सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है। शिनाख्त यानी आइडेंटिटी, यानी ऐसा शख्स, मर्द हो या औरत, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, अपनी ब्रांडिंग कर लेता है कि भाई मैं तो हूँ ही एक नाकाम इंसान, सो मैं तो नहीं कर सकता ये काम। सो पशेमानी यानी रिग्रेट, चूँकि मैं नाकाम हूँ, चूँकि मुझसे कोई भी काम सही नहीं हो सकता, सो मैं इस वजह से ये काम भी नहीं कर सकता, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकता, मैं ये डिग्री अचीव नहीं कर सकता, मैं वर्जिश नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे। सो शर्मिंदगी, काश मैं ऐसा नहीं होता, काश मैं इतना नाकाम नहीं होती, काश मैं ये काम कर सकती, काश मैं ये काम कर सकता। ये है शर्मिंदगी, ये भी एक ख़ास किस्म की वजह है, माइंडसेट है, नाकामी का, सुस्ती का, निकम्मेपन की एक वजह है ये। बेहिसी यानी आसान लफ्ज़ों में ढीठपन, भाई जो भी हो मुझे इससे क्या, ठीक है मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसी ही हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे चेंज नहीं कर सकती, मैं इम्प्रूव नहीं होंगी, मैं इम्प्रूव नहीं हूँगा, अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। यह है बेहिसी, और यह भी एक झूठी वजह है निकम्मेपन की, सुस्ती की, काहिलुल वजूदी की। और आखिर में कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी। मेरे अंदर तो वो सलाहियत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि मैं जिसकी वजह से तरक्की कर सकूं, डाइटिंग कर सकूं, वर्जिश कर सकूं, ये मुहिम सर कर सकूं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है जिसकी वजह से इंसान सुस्ती का, निकम्मेपन का, काहिलुल वजूदी का शिकार हो जाता है। सो हल क्या है? मस्बत सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन क्या होता है? बस मैं यहाँ पर सुकून से हूँ, मुझे कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मशक्क़त चाहिए होगी, तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी। और यकीन कीजिए कि हर ख्वाब की ताबीर का आगाज़ उस वक्त होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। चाहे आपकी सेहत का मामला हो, या आपकी ज़ाती ज़िंदगी का मामला हो, या प्रोफेशनल लाइफ का, आपके करियर का मामला हो, आपको यकीनन अमल से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है,
जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। WhatsApp now at 0314 2288 255. Visit us at drakram.com.